सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महात्मा जी ने शंकर भगवान और सती दोनों की पूजा की। ये विचार करके कि सारे संसार के मालिक आए हैं मेरे पास में। शंकर भगवान चाहते तो भगवान की कथा कैलाश पर्वत से लेकर के समुद्र किनारे तक बहुत से तीर्थ थे। हरिद्वार तीर्थ था, प्रयागराज तीर्थ था, चित्रकूट था, पंचवटी थी। कहीं भी जाकर के कथा सुन सकते थे। और अच्छे अच्छे विद्वान लोग वहां विराजते थे। एक शंकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। संसार को बताने के लिए कि कथा करने वाला कीमती नहीं है, कथा कीमती है। कीमत कथा की है, कथा करने वाले की कीमत नहीं है। कथा सुंदर है, कथा करने वाला सुंदर नहीं भी हो तो उसके पास जाना चाहिए। शंकर भगवान तो ये विचार करके कुंभज ऋषि के पास आए थे, लेकिन सती को बताया नहीं था। यहां पर पहुंचने पर कुंभज ऋषि ने पूजा की। तो सती के मन में सोया हुआ अहंकार जाग गया कि मैं दक्ष की पुत्री हूं और शंकर भगवान की धर्मपत्नी हूं, और ये छोटा सा महात्मा मेरी पूजा कर रहा है, तो ये मेरे को क्या दे सकता है? मैं ही इसको बहुत कुछ दे सकती हूं। लेकिन शंकर भगवान के मन में ये विचार कभी नहीं आया। उनके मन में तो एक ही विचार था कि मेरे को भगवान की कथा सुनना है। क्योंकि कोस कोस पे वाणी और 12 कोस पे पानी। कहावत है कि 4 कोस 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है और 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। भारत बहुत बड़ा देश है। हिमाचल में जाएंगे तो अलग भाषा है, कश्मीर में जाएंगे तो अलग भाषा है, पंजाब में आ जाएंगे तो अलग भाषा है, हरियाणा भाषा की, हरियाणा वालों की बोलने की हिंदी अलग प्रकार की है, यूपी वालों की हिंदी अलग प्रकार की है, अयोध्या वालों की हिंदी अलग प्रकार की है, प्रयागराज वालों की हिंदी अलग प्रकार की है। ऐसे महाराष्ट्र में आएंगे तो 50 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाएगी। कहीं कोंकणी है, कहीं मराठी है, और लोगों की बोलने का ट्यून भी बदल जाता है, लहजा बदल जाता है। और शंकर भगवान तो आए थे कैलाश से,
और पहुंचे थे समुद्र के किनारे। एक तरफ कर्पूर गौरम करुणावतारम सफेद शरीर है और दूसरी तरफ काला कलूटा, काला रंग। तमिल में जाओ तो काला रंग, सफेद रंग का आदमी कोई दिखता ही नहीं है। और श्रीलंका में जाओ तो अलग ही भाषा है, अलग ही तरीका है। कथा तो हुई, करने वाले ने की, सुनने वाले ने सुनी, पूछने वाले ने पूछी, बताने वाले ने बताई। आदमी 3 थे पर सुन 2 रहे थे। एक कह रहा था, एक सुन रहा था, दूसरा कह रहा था, पहला सुन रहा था, लेकिन तीसरा सुन नहीं रहा था। समय बीत गया, कथा पूरी हो गई, कई प्रकार से प्रसंग चलता रहा, एक ही बात कई ढंग से कही जाती रही। सुन करके शंकर भगवान प्रसन्न होते, सुन करके कुंभज ऋषि भी प्रसन्न होते। कहत सुनत हरिगुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग तच्छ कुमारी। भगवान की कथा कहते सुनते कुछ दिन भगवान शंकर वहां रहे और एक दिन महात्मा से विदा मांग करके शंकर भगवान चल पड़े। जब भगवान शंकर वापस आ रहे थे तो उसी समय जो कथा सुन के आए थे, राम कथा, उनके त्रेता युग का समय हो गया था। तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय धरती के भार को हल्का करने के लिए नारायण ने रघुवंश में अवतार दिया। पिता भवन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिताजी का आज्ञा पालन करते हुए भगवान राम दंडक वन में वास करते हैं। शंकर भगवान जी को पता लगा, हृदय विजारत जात हर, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप प्रभु प्रगटे, गए जान सब कोई। शंकर भगवान विचार करते हैं कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो जाए, क्योंकि भगवान नारायण तो गुप्त रूप में आए हैं, मनुष्य बन करके, प्रकट रूप में नहीं आए। धरती का भार हल्का करने आए हैं, धरती पे विनाश करने नहीं आए। और भगवान को आने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि भगवान चाहें तो धरती पे जोरदार भूकंप ला दें, सारी बिल्डिंगें गिर जाएं, सब मकान, सब लोग दब के मर जाएं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपने पवन देवताओं को आज्ञा देने की, आंधियों जाओ और विनाश कर दो। पेड़ उखड़ जाएं, उखड़ उखड़ के लोगों के ऊपर गिर जाएं, गाड़ियां पलट जाएं, समुद्र में जाते हुए जहाज पानी में उछल जाएं, लोग मर जाएं। बरसात को आज्ञा दे दें पवन इंद्र देवता को कि इतने पानी बरसाना है कि सब डूब के ही मर जाएं। सृष्टि में विनाश हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं।
अग्नि देवता को तो कह दे कि अग्नि प्रकट हो जाओ, और अग्नि प्रकट हो जाए और सारी सृष्टि जल करके भस्म हो जाए। धरती को पलट दें, आकाश थोड़ा सा नीचे हो जाए, वातावरण में इतनी गर्मी पैदा हो जाए कि झुलस झुलस के आदमी मर जाए, लेकिन उससे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। नारायण को सृष्टि का विनाश नहीं करना, नारायण को चुन चुन के दुष्टों का नाश करना है, एक एक को चुन चुन के मारना है। अब चुन चुन के मारना भी है तो उसके लिए भी भगवान के पास तरीका है। कैंसर का रोग कर दे, चुन चुन के कर दे, किसी को ब्लड कैंसर कर दे, किसी को हाथ का कैंसर कर दे, किसी को मुंह का कैंसर कर दे, किसी को गले का कर दे, किसी को चेस्ट का कर दे, किसी के प्रोस्टेट ग्लैंड पे कैंसर कर दे, किसी के फेफड़ों के नीचे कैंसर कर दे, दिखाई ही ना दे, चुन चुन के कर दे। पर भगवान ने कहा नहीं, इस प्रकार से लीला करना है कि दुनिया को पता ना लगे ये भगवान है, और एक प्रकार से लीला भी करता जाना है, मुनियों का दर्शन करते भी जाना है, और संसार को व्यवहार भी सिखाते जाना है कि पिता की आज्ञा कैसे माननी है, पुत्र ने कैसे रहना है, भाई भाई ने कैसे रहना है, पति पत्नी ने कैसे रहना है। एक परिवार में एक ही राजा की 3 रानियां, तीनों रानियों ने किस प्रकार से राजा के साथ रहना है, फिर जाकर के जंगल में जंगली लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आदिवासियों के साथ, भीलनी के बेरों को कैसे खाना है, जटायु के साथ कैसे मित्रता करनी है, ऋषि वाल्मीकि के पास में जाकर के किस प्रकार से रहने का तरीका पूछना है, अगस्त ऋषि के पास जाकर के जाने का तरीका पूछना है, जाने का तरीका, रहने का तरीका महात्माओं से पूछा। क्योंकि संसार वाले रहने का तरीका नहीं बताएंगे, संसार वाले व्यवहार बताएंगे कि इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, हमने उसके साथ वैसा व्यवहार करना है। नारायण भगवान धरती पर भार हल्का करने के लिए गुप्त रूप प्रकटे, गए जान सब कोई। शंकर भगवान चल रहे हैं, शंकर उर अति क्षोभ, मन डर लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शंकर जी के मन में क्षोभ है कि मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, और सती को ये मर्म का पता ही नहीं चल रहा कि शंकर साथ चल रहे हैं, एक साथ 2 आदमी चल रहे हैं। और संसार में होता ही है कि 2 आदमी एक साथ चल रहे हैं, पति पत्नी चल रहे हैं। पति के मन में क्या चल रहा है पत्नी को नहीं पता, पत्नी के मन में क्या चल रहा है पति को नहीं पता। मित्र मित्र साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के मन में अलग अलग चल रहा है। शंकर जी के मन में क्षोभ है, सती को कुछ पता नहीं चल रहा। शंकर कहते यदि मैं प्रकट सामने गया तो दुनिया को पता लग जाएगा ये नारायण है, तो भगवान की लीला में अड़चन आ जाएगी। अब करूं तो क्या करूं। और इधर क्या हुआ, भगवान राम जी ने
रावण मरण मनुज करि जांचा, प्रभु विधि भजन कीन चह साचा। रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने तपस्या की थी। तीनों भाई और तीनों ने तपस्या की, और तीनों की तपस्या के पीछे एक ही कारण था कि भगवान की भक्ति करके ऐसा फल प्राप्त किया जाए जिससे जीवन में सब कुछ मिल जाए। और सब कुछ मिलने की सच्चाई ये है कि सब कुछ मिलने के बाद आदमी का मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, आदमी का मन उच्छृंखल हो जाता है, राक्षसी वृत्ति आ जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, बैठने उठने का तरीका बदल जाता है। तीनों भाइयों ने एक साथ तपस्या की, एक साथ तपस्या पूरी हुई, और तपस्या का वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी एक ही बार प्रकट हुए। रावण से पूछा क्या चाहिए? रावण ने कहा हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के हाथ से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो बात गलत है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। भाई इस संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। यहां तो इस पृथ्वी का भी विनाश होता है, यहां तो इस ब्रह्मांड का भी विनाश होता है, तो उस पे रहने वाले जीव की तो औकात ही क्या है। अवश्यम भावी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जीवन में कर्म किए हैं शुभ अशुभ उसका भोगना ही पड़ेगा। उसका रूप अलग अलग हो सकता है। मनुष्य का शरीर सुंदर हो उसके लिए गारंटी क्या है कि आंखें ठीक, चेहरा ठीक, सिर के केश ठीक, और गर्दन भी मनुष्य जैसी हो, कंधा भी ठीक हो, भुजाएं भी ठीक हो। लेकिन दो की जगह एक आंख हो तो गलत लगता है, दो की जगह एक नाक हो तो गलत लगता है। दोनों हाथों की 10 उंगलियां हो, दोनों पैर की 10 उंगलियां हो, और उंगलियां भी सीधी सीधी हो, ठीक लगता है। लेकिन किसी किसी 11-11 उंगली हो जाती है तो देखने वाले के मन में होता है। और आजकल तो ऑपरेशन से उंगली काटी जा सकती है, पर आदमी कटवाता नहीं। दांत टेढ़े मेढ़े पैदा हो जाए भद्दे लगते हैं, दांतों में बीच बीच में छेद हो भद्दे लगते हैं। टेक्निक आ गई, तार लगा लो, दांतों को ठीक कर लो। लेकिन कुछ दिन के लिए, समय के आने के बाद में वो पुराने दांत गिर जाएंगे, नए दांत आएंगे तो फिर उसी ढंग से आएंगे जिस ढंग के थे, क्योंकि जड़ में बदलाव नहीं हुआ, फाउंडेशन में बदलाव नहीं हुआ। बच्चा पैदा होता है, 15-20 दिन के बाद में बच्चे की पहचान आना शुरू होती है। लोग देख के बोलते हैं कि बच्चे की शक्ल पिता से मिलती है, लेकिन देखते हैं बच्चे की शक्ल तो मां से मिलती है। मां से भी नहीं मिल रही, पिता से भी नहीं मिल रही, तो फिर कोई आके अपने गांव का अपना परिचित, अपना जानने वाला बोलता है इसकी शक्ल बुआ से मिलती है।
दूसरे ने कहा बुआ से नहीं मिलती, इसकी शक्ल तो नानी से मिलती है। बोले नानी से भी नहीं मिलती। तो बोले किसकी? बोले इसके दादाजी, उसकी नाक ऐसी थी। शक्ल से पता लगता है, डीएनए से पता लगता है कि ये किसके ऊपर गया है। अब दादाजी के दांत टेढ़े थे तो पौत्र के दांत टेढ़े हो सकते हैं, पौत्री के दांत टेढ़े हो सकते हैं। परदादा की आवाज ऊंची थी तो परपौत्र की आवाज ऊंची हो सकती है। दांतों का ढांचा कैसा था? हिमालय में एक यात्रा जाती है 13,000 फुट ऊपर, और हर 2-3 साल के बाद में राजाओं की तरफ से यात्रा निकाली जाती थी। वहां लोग जाते क्या क्या देखने के लिए कि वहां बर्फ में लोग जो मरे हुए हैं वो 11-11 फुट के हैं और बड़े बड़े उनके दांत हैं, बड़ा बड़ा उनका शरीर है। समय के साथ साथ शरीर बदलता गया। हम लोग 6-6 फुट के हो गए, 5-5 फुट के हो गए, और उसी हिमालय में जो आदिवासी हैं वो 4 फुट के हैं। अफगानिस्तान के लोगों को जाके देखोगे तो 6.25 फुट के हैं। दक्षिण कोरिया में जाएंगे तो 6 से 7-7 फुट के लोग हैं, और चाइना में जाएंगे तो 3-3 फुट के भी लोग हैं। समय के साथ घिसता गया जीवन, छोटे होते गए। भगवान राम जी देवताओं की रक्षा करने के लिए रावण ने वरदान मांग लिया। आए थे राम जी, लेकिन उसके पहले रावण आया। पहले अंधेरा फिर प्रकाश, पहले दुख फिर सुख। सुख के बाद दुख आए तो बहुत दुखदाई होता है, और दुख के बाद सुख आए तो बहुत सुखदाई होता है। रावण आया एक ही समय। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, 3 वरदान मांगने वाले। भगवान ने पूछा क्या वरदान? रावण ने कहा किसी से ना मरे। बोले कोई तो तरीका सोचना पड़ेगा, तुम्हारी मौत तुम ही मांग लो। रावण ने कहा मनुष्य हमको मार सकते हैं या बंदर हमको मार सकते हैं? ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। उसी समय कुंभकर्ण के पास आए। समय एक ही है, आदमी 3 है, और वरदान देने वाला भी एक है। तीनों एक साथ वरदान मांग सकते थे, और तीनों एक ही वरदान मांग सकते थे। पर ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले, वो कहते हैं कि मैंने जो सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, दूसरा कोई सहायता करने वाला नहीं था, और 3 प्रकार की सृष्टि बना दी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। एक आदमी ऐसा है जो ज्ञान की बात ही करता है, एक आदमी ऐसा है जो राजनीति की बात करता है, एक आदमी ऐसा है जो हिंसा की बात ही करता है। एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए तीनों।
विभीषण कुंभकर्ण के पास आए, ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए, वरदान मांगो। तो देखा तो कुंभकर्ण बहुत विराट था, बहुत मोटा था, बहुत तगड़ा था। और जब वरदान मांगने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा ये ऐसा वरदान मांगेगा कि मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने सरस्वती को कहा कि इसकी बुद्धि को थोड़ा पलट दो, मन को थोड़ा चेंज कर दो, जो मांगे उसका उल्टा मांग ले। कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन जल्दी में बोल गया कि 1 दिन जागूं 6 महीने सोऊं। ब्रह्मा जी ने तुरंत हाँ कह दिया और बात करते करते सो गया। रावण ने देखा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कुंभकर्ण का वरदान सच्चा हो गया। तो एक तो सर्टिफिकेट मिल गया कि जो वरदान मिल रहा है वो सच्चा होगा। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए, वरदान मांगो, कहो पुत्र वर मांग। तही मांगे भगवंत पद चरण कमल अनुराग। उसने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी, भगवान ने तथास्तु कह दिया। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। शंकर भगवान विचार करते हैं कि कैसे भगवान का दर्शन करूं, क्योंकि भगवान तो पैदा होने वाले हैं। कैलाश को जाते जाते रास्ते में दंडकारण्य है वन, उसमें ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसलिए ऊपर से न जा करके नीचे से जाता हूं, लेकिन नीचे से जाऊंगा तो संसार वालों को पता लग जाएगा, भगवान की लीला में अड़चन आ जाएगी। ऐसा विचार ही कर रहे थे कि इतने में यहां तो विचित्र लीला हो गई। लीला क्या हुई? रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पहुंच गई, सुंदर रूप बना करके। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सु गई एक बारा, देखी विकल भई युगल कुमारा। मोसम पुरुष न तोसम नारी, तोसम पुरुष न मोसम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहो कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। रावण की बहन शूर्पणखा कैसी है? बोले दुष्ट हृदय। रूप तो बड़ा सुंदर है पर हृदय बड़ा दुष्ट है। कैसा हृदय? बोले जैसे सर्पणी हो। बोले सर्पणी क्यों बोला? बोले संसार में एक सर्पणी ही ऐसी मां है जो अपने बच्चों को खा जाती है। बाकी मां अपने बच्चों को नहीं खाती। जब गणेश जी पैदा हुए थे उस समय शंकर भगवान ने कहा था अपने दूतों को कि जो मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोए उसका सिर काट कर ले आओ। यहां तक होता है कि मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके भी नहीं सोती। बच्चे को किस समय क्या किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। संसार में हर मां अपने बच्चे को, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो,
कितने प्रेम से दुलारता है, कितने प्रेम से खिलाता है। चिड़िया कीड़ों को उठा उठा के खाती है, मुंह में दबाती है, चबाती है, अपने बच्चे के मुंह में डालती है। बच्चे घोंसलों में पड़े रहते हैं। आदमी के घर 3 रूम के सेट रहे, 4 रूम के सेट रहे, ऐसे पक्षियों के घर भी 3 रूम के सेट रहे, 4 रूम के सेट रहे। शरीर की गंदगी घोंसले के अंदर नहीं रहेगी। शरीर की गंदगी निकलने का रास्ता अलग है, वो नीचे गिरेगी जाकर। घोंसले के अंदर गंदगी नहीं रहेगी। लंबी लंबी तारों से, लंबे लंबे पेड़ों के तनों से सुई के मुख जैसी चिड़िया घोंसले को सिलती है, जैसे कोई दर्जी सिल रहा हो, कोई टांके लगा रहा हो। जैसे कोई दूर सिलाई लगा लेकर के स्वेटर को बुन रहा हो। संसार में एक ही मां है, सर्पणी, जो सैकड़ों अंडों को पैदा करती है, लेकिन अंडों के पास बैठी रहती है, और जैसे अंडों में से बच्चे निकलने लगते हैं उनको खाना शुरू कर देती है। यदि सर्पणी ऐसा न करे तो धरती के ऊपर सर्प ही सर्प हो जाएं। महाभारत में छोटी सी कथा आती है कि जन्मेजय के पिता परीक्षित को श्राप मिल गया कि तक्षक नाग तुमको डस लेगा, और तक्षक नाग ने जन्मेजय परीक्षित को डस लिया। पिता को तक्षक ने मारा है तो पुत्र के मन में क्रोध आया, तो उन्होंने सर्पों को भस्म करने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया, और मंत्र ऐसे पढ़े कि विश्व में यहां भी सांप हैं, वो उड़ उड़ के आ रहे हैं और हवन कुंड में गिरते जा रहे हैं, और हवन में कुंड में गिर करके भस्म होते जा रहे हैं। सारे नाग तो आ गए, पर तक्षक तो जाकर के इंद्र की गद्दी से जाके लिपट गया। अब मंत्र के बल पे तक्षक को खींचा तो तक्षक ने इंद्र की गद्दी को खींचा, इंद्र की गद्दी के साथ इंद्र भी आने लगा। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने आकर के जन्मेजय से कहा कि आप क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं कि संसार से सर्पों का नाश हो जाए। क्यों? बोले मेरे पिता का नाश किया है। बोले ये सर्प कुछ नहीं कहेंगे, आज से नहीं डसेंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आस्तिक 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 बोलना पड़ेगा। सामने सांप आ जाए, आस्तिक 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 बोलो तो सांप डसेगा नहीं, सांप दूर भाग जाएगा। तब जाकर के इंद्र को छोड़ा, तक्षक को छोड़ा। शूर्पणखा अहिनी सर्पणी की तरह पंचवटी में गई, और वहां जाकर के राम लक्ष्मण जी को देखा, और देखी विकल भई युगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख करके व्याकुल हो गई। इतना सुंदर शरीर कहां से मिलेगा? इतना सुंदर पति कहां से मिलेगा? और राम जी के पास गई, और राम जी के पास जाकर बोली कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। कि तुम्हारे जैसी स्त्री संसार में पैदा होने वाली, मेरे जैसी स्त्री संसार में पैदा होने वाली नहीं, और तुम्हारे जैसा पुरुष संसार में पैदा होने वाला नहीं, ये भगवान ने संजोग बनाया है। तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु
तुम ही निहारी। बोले तुम्हारे जैसा पुरुष पैदा होने वाला नहीं, मेरे जैसी स्त्री पैदा होने वाली नहीं, ये संयोग बना है, इसलिए मैं आज तक कुंवारी घूम रही हूं। और थोड़ा सा मन मेरा मान गया है तुम्हारे को देख करके। मन माना कछु तुम्हें निहारी। राम जी ने देखा अनजान स्त्री आकर के मेरे को पति बनने के लिए प्रेरित कर रही है, तो राम जी ने इशारे से बताया, सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा और सीता जी की तरफ देख के इशारा किया कि मेरी ये धर्म पत्नी है और तुम कुंवारी हो, तो मेरा ये भाई लक्ष्मण भी कुंवारा है। शूर्पणखा कुमारी नहीं थी, शादी हो रखी थी, रावण ने इसके पति को मार दिया था। राम जी ने इशारा किया कि जैसे तू शादी करवा करके कुंवारी घूम रही है, ऐसे मेरा भाई भी कुंवारा ही घूम रहा है, जरा उससे बात कर लो। तो शूर्पणखा तो दोनों को देख के विचलित हुई थी। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को देखते कहा, सुंदरी। और जैसे सुंदरी कहा वैसे शूर्पणखा प्रसन्न हो गई कि बड़ा भाई तो थोड़ा सा समझदार नहीं है, छोटा भाई समझदार है, इसको पता है सुंदरता क्या होती है। लेकिन लक्ष्मण जी ने सुंदरी कहकर की बात बदल दी। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। तो सुंदरी मैं उनका दास हूं, मेरे साथ विवाह करोगी तो मैं दास हूं, तो तुमको दासी बनना पड़ेगा, और तुम दासी बन के रह नहीं सकती, तुम तो रानी बन के रह सकती हो। और रानी बनना है तो राम जी ने इशारा किया कि उनकी पत्नी सीता है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। हमारे पिताजी ने भी 3 विवाह कर रखे हैं, और राम जी भी यदि 3 विवाह कर लेंगे तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। प्रभु भगवान हैं, समर्थ हैं, कौशलाधीश है, जैसा भी कर सके कर सकते हैं। शूर्पणखा राम जी के पास पहुंच गई, कभी राम के पास जाती, कभी लक्ष्मण के पास जाती है, और इसने देखा कि बीच में अड़चन सीता है, तो इसी को खा जाऊं, तो सीता की तरफ भागी। तो राम जी ने इशारा किया कि इसको दंड दो। लक्ष्मण जी ने अति लाघव सो नाक कान भी नुकीन, 1 सेकंड में ही नाक भी काट दिया, कान भी काट दिया। और ऐसा लगा रावण को मनो चुनौती दी, रावण को चुनौती दी कि आकर के युद्ध कर लो। शूर्पणखा के नाक कान कट गए। शूर्पणखा के साथ रावण ने 14,000 सैनिक भेजे हुए थे पंचवटी में। रावण बहुत सुंदर नीतिकार था, वो यहां भी जाता था, अपनी सेना भेजता था, 2 राजाओं के बीच में अपनी सेना खड़ी करता था। जनकपुर और अयोध्या के बीच में भी इसने ताड़का को खड़ा कर दिया, सुबाहु को खड़ा कर दिया, मारीच को खड़ा कर दिया, और पंचवटी में खरदूषण को खड़ा कर दिया, त्रिसरा को कर दिया। खरदूषण, त्रिसरा 3 राक्षस, और साथ में शूर्पणखा,
उनको इशारा करने वाली, समझाने वाली। और लंका के शुरू में लंकनी को खड़ा कर दिया, सिंगिका को खड़ा कर दिया। रावण इतना बुद्धिमान है कि मनुष्यों को चौकीदार नहीं बनाता, स्त्रियों को चौकीदार बनाता है। क्योंकि स्त्री स्वामी भक्त होती, स्त्री अपने पति के लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार रहती, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार रहती। हालांकि बच्चे इसके नहीं है, पति के द्वारा दिए गए हैं। इसके माता पिता तो कहीं अलग से रहते हैं, पर माता पिता को छोड़ के एक पुरुष के साथ आ जाती है और उसकी भक्त बन जाती है। शूर्पणखा के साथ में 14,000 राक्षस थे। ये खरदूषण के पास आई और उन्होंने देखा नाक से खून बह रहा है, कान से खून बह रहा है। किसने दशा की? शूर्पणखा ने कहानी बनाई। लड़के दो आए हुए हैं, उनके साथ एक राजकुमारी है, उसको उठा लो और उठा करके लेके जाओ रावण के पास में। मेरे भाई को नई नई शादियां करने की इच्छा रहती है, एक उनकी पत्नी और हो जाएगी। खरदूषण राक्षस जल्दीबाजी में शूर्पणखा की बात में आ गए। राम जी को पता लगा कि राक्षस आ गए हैं, और राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ले जानकी जाहु गिरिकंदर, आवा निश्चित्र कटक भयंकर। बोले सीता जी को गुफा में ले जाओ, छुपा दो इसको, राक्षसों की भयंकर सेना आने वाली है, आ रही है। 13 साल हो गए थे वनवास को, और उसके पहले शादी हुए कई साल हो गए। आज तक राम जी ने लक्ष्मण को नहीं कहा कि सीता की रक्षा करो। आज राम कहते सीता की रक्षा करो। उसके पीछे कारण क्या था? शंकर भगवान कहते पार्वती, उसके पीछे कारण ये था कि ये सीता जो है अभी वाली, ये असली सीता नहीं है, ये नकली सीता है। बोले कैसे? लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए थे, राम जी सीता जी बैठे हुए थे। राम जी ने जानकी को कहा कि जानकी, हम दोनों ने संसार में अवतार लिया है, क्यों? जानकी ने कहा, अवतार लिया है राक्षसों का वध करने के लिए, रावण का संहार करने के लिए, विभीषण को वरदान देने के लिए, कुंभकर्ण को मारने के लिए। तो बोले फिर मारना कैसे है? बोले मारने का तरीका आप बताएंगे। बोले फिर ऐसा करना पड़ेगा, आपको नकली होना पड़ेगा, असली सीता से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं राक्षसों का वध हो, और राक्षसों के वध का समय आ गया। सीता जी ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, और 1 सेकंड में सीता जी अग्नि में समा गई। तैसे रूपशील सुविनीता, अपने असली रूप को अग्नि में रख दिया और नकली सीता बन गई। कैसी? जैसी असली थी। सीता जी का रूप बदल गया, असली सीता छुप गई, नकली सीता आ गई। ये भेद लक्ष्मण जी को भी पता नहीं लगा। लक्ष्मण हूँ
यह मर्म न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। जो भगवान ने चरित किया वो लक्ष्मण को भी पता नहीं चला। सीता नकली बन गई। असली की रक्षा करना पड़ता नहीं है, नकली की रक्षा करना पड़ता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण को, ले जानकी ही जाहि गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। राक्षसों की सेना आ रही है, सीता जी को गुफा में ले जाओ। लक्ष्मण जी ले गए। प्रश्न करने का समय नहीं था। और खरदूषण आए और आकर के राम जी का दर्शन किया। राम जी का इतना स्वरूप सुंदर है कि खरदूषण के मन में भी एक प्रकार से बदलावट आ गई। जैसे शूर्पणखा के मन में आ गया था कि मैं इनसे विवाह कर लूं, वैसे खरदूषण के मन में भी आ गया कि इनको मारने से क्या फायदा। अपना दूत भेजा और दूत से कहा कि जाकर के इनको कहो कि हमारा कोई तुम्हारे से झगड़ा नहीं है, अपने साथ में जो स्त्री है इसको हमको दे दो और तुम दोनों चले जाओ, हमारा कोई झगड़ा नहीं। राम जी ने दूत को कहा कि हम तो भाई शिकारी हैं और तुम्हारे जैसे जानवरों को ढूंढते फिर रहे हैं, जो जंगलों में घूमते हैं राक्षस, ऐसे जानवरों को ढूंढ रहे हैं। सीता नहीं मिलेगी, युद्ध करो। एक तरफ 14,000 सेना है, एक तरफ राम जी अकेले हैं। युद्ध की घोषणा हो गई और भगवान ने ऐसा बाण चलाया कि देखे ही परस्पर राम, करी संग्राम रिपु दल दल बर्यो। जितनी भी सेना थी वो सारी सेना एक दूसरे को राम ही समझ रही है। किसी को अपना चेहरा तो दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन सामने वाले को राम ही दिखाई देता है। ये उसको मारता है राम समझ के, वो इसको मारता है राम समझ के। और 14,000 सेना 2-4 मिनट में खत्म हो गई। अपने भाइयों का धुआं कर करके, अपने भाइयों का अंतिम संस्कार करके ये शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण के सामने मुंह को ढक के पहुंची। क्या हुआ? मुंह के ढका हुआ है, चेहरा दिखाया, ऐसा कैसे हो गया? शूर्पणखा ने उल्टा उल्टा कहानी बना दी कि तुमको सुंदर स्त्रियों से प्रेम है। मेरी ड्यूटी पंचवटी में लगी हुई थी और वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री आई, उनके साथ में 2 राजकुमार हैं। मैंने उनसे तुम्हारी शादी की बात चलाई तो उन्होंने मेरे नाक कान काट दी और कहा कि ऐसे रावण हम किसी के रावण को नहीं मानते। अरे तुम्हारे साथ 14,000 सेना थी, खरदूषण थे, बोले वो भी मर गए। किसने मारा? बोले उन्हीं 2 राजकुमारों ने। रावण तो घबरा गया। जिसके यहाँ बड़े बड़े देवता कैद में पड़े हुए हैं, जिसके यहाँ शनि महाराज कैद में पड़े हुए हैं, जो काल को अपने पलंग के साथ बांध करके बैठा हुआ है, वो रावण सुन करके घबरा गया। ऐसा कैसे हो गया? शूर्पणखा ने कहा सब राक्षस मर गए, 14,000 राक्षस मर गए। रावण के मन में विचार आया कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हे ही को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे बराबर हैं, उनको भगवान को छोड़ के कोई नहीं मार सकता। जितना पहलवान मैं हूं उतने ही पहलवान खरदूषण हैं। क्या रावण ने क्या सचमुच खरदूषण को मार दिया? बोले हाँ। रावण के मन में विचित्र भय पैदा हुआ।
इसका अर्थ है भगवान पैदा हो गए। यदि भगवान पैदा हो गए हैं तो मेरे को जाना चाहिए। उनके हाथों यदि मर भी गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। यदि भगवान होंगे तो मरूंगा तो कल्याण हो जाएगा, और यदि भगवान नहीं होंगे तो उनकी पत्नी को ले आऊंगा मैं। दोनों प्रकार से मेरा कल्याण है। लेकिन उनको लेने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए करूं क्या? तो ध्यान आया मारीच का कि मारीच मेरा मामा है। मामा मारीच को साथ लेके जाता हूं। समुद्र के किनारे कुटिया बना के मारीच रहता है, और मारीच वहां राम राम करता है। विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण जब गए थे, उस समय ताड़का को मारा था, सुबाहु को मारा था, पर मारीच को ऐसा बाण मारा, 100 योजन गा सागर पारा। 100 योजन दूर समुद्र के किनारे रावण जाके, मारीच जाके गिरा लंका के पास। और मारीच की हालत ये थी कि उसको राम जी की सिवाय कोई दिखाई ही नहीं देता था। ऐसा लगता था सब सामने धनुष बाण लेके खड़े हैं, और ये 24 घंटे राम 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 करता। रावण मारीच के पास गया, और जाकर के रावण ने मारीच के चरणों में प्रणाम किया। रावण क्या है? बोले जो अपने गुरु के चरणों में भी प्रणाम न करे। रावण क्या है? जो अपने बड़े बूढ़ों को भी प्रणाम न करे। रावण के गुरु भगवान शंकर हैं। शंकर भगवान कहते तुम कैलाश में पूजा करने आओ। ये कहता मेरे पास समय नहीं है, आप पूजा करने के लिए मेरे घर आओ। किसी ने चर्चा कर दी रावण के साथ में, अरे गुरुजी आए तो उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो इसने कहा प्रणाम कैसे करते? बोले झुक करके। तो रावण ने कहा यदि मैं झुकूंगा तो अपमान हो जाएगा। तो इसने क्या किया? दोनों हाथों से कैलाश को उठा लिया, और उठा करके अपने माथे से लगा लिया, और कैलाश को नीचे रख दिया। सिर नहीं झुकाया। बातों बातों में कैलाश को उठा के सिर पर रख लिया। बोले झुकूंगा नहीं। जो रावण अपने गुरु के सामने न झुके, अपने बड़े बूढ़ों के सामने न झुके, वो आज छोटे से राक्षस मारीच के सामने झुक रहा है। मारीच ने देखा रावण मेरे सामने प्रणाम कर रहा है, तो मारीच को लगा अब मेरे बुरे दिन आ गए, क्योंकि नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनि उर्ग विलाई। बोले नीच आदमी यदि आपके सामने झुकता है तो उसका झुकना गलत है, आपका कल्याण नहीं होगा। दुष्ट आदमी झुके तो ज्यादा अच्छा नहीं समझना। अंकुश झुका हुआ रहता है, पर इतना खतरनाक बड़े हाथी को बस में कर लेता है। सांप झुक झुक के चलता है, लेकिन पत्थर पे अपना जहर छोड़ दे तो पत्थर पिघल जाए। बिल्ली झुक झुक के चलती है, लेकिन सामने वाले जानवर को कब तक बचेगा उसका भरोसा नहीं है। नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। मारीच ने रावण से पूछा क्या करना है, किस लिए आए हो? रावण ने कहा कि एक राम नाम का आदमी आया हुआ है, वहां जाकर के छल कपट करना है। मारीच ने कहा छल कपट कर चलेगा नहीं। बोले क्यों? बोले वो जो राम है वो मनुष्य नहीं है। रावण ने कहा मनुष्य है। बोले मनुष्य है
यदि वो मनुष्य है तदपि अतिशूरा, तेनहि विरोध न आई है पूरा। यदि वो मनुष्य है तो भी शूरवीर हैं, उनसे विरोध अच्छा नहीं है। रावण ने कहा तू मेरे साथ चलेगा या नहीं? यदि नहीं चलेगा तो भी मारूंगा। और चलो। तो मारीच ने जो अपने मन की बात थी रावण को नहीं बताई, अपने मन में सोचा कि जिनके डर से मैं यहां बैठा हुआ हूं, आज रावण मेरे को वहां चलने के लिए कह रहा है और वहां जाऊंगा तो वहां जाके मेरे को मरना ही है। लेकिन अब हालत ये है कि यहां रहूंगा तो भी मरूंगा और वहां जाऊंगा तो भी मरूंगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकस रघुनायक छरना। इसने देखा इस प्रकार से भी मौत है और उस प्रकार से भी मौत है, तो उसने कहा रावण के हाथ से मरने से अच्छा है राम जी के हाथ से मरूंगा जाकर के। मारीच ने पूछा क्या करना पड़ेगा? बोले सोने का मृग बन जाओ और सीता जी के सामने जाओ और राम जी को उससे अलग कर दो। बोले क्यों? बोले राम जब तक रहेंगे मैं सीता को नहीं चुरा सकता, राम को सीता जी को चुरा के लाना है। मारीच चल पड़ा ये विचार करते करते कि मैं राम जी के पास जाऊंगा, सोने का मृग बनूंगा, मेरे पीछे पीछे राम आएंगे। मम पाछे सर धर धावत, धरे सरासन बान, पुनि पुनि प्रभु ही बिलो के हो, धन्य नमो समान। मारीच विचार करता जा रहा है कि मैं सोने का मृग बनूंगा और मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के राम जी आएंगे और मैं भागूंगा और भागते भागते घूम घूम के उनका दर्शन करूंगा और मेरे को बाण मारेंगे। मैं कितना भाग्यशाली होऊंगा। पुनि पुनि प्रभु विलोक हूं, बार बार भगवान का दर्शन करूंगा, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन। मारीच तो ये विचार करता जा रहा है और रावण ये विचार कर रहा है कि मैं सीता को चुरा के लाऊंगा। राम जी बैठे हैं पंचवटी में, लक्ष्मण जी अंदर बैठे हैं, सीता जी बाहर बैठी हैं और सीता जी ने सामने सोने का मृग जाते हुए देखा, जिसका सारा शरीर सोने जैसा चमक रहा है। वाल्मीकि जी कहते हैं असंभवम हि मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगायः, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोपि पुंसः मलिना भवन्ति। बोले संसार में सोने का मृग पैदा होना असंभव है। सोने का मृग पैदा होता नहीं। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का मृग होता नहीं। ये राम जी को भी पता है। शशि निशाकर और ग्रह पीडनम, गज भुजंग में और बंधनम, मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम, विद्रोहो बलवा नीति में मति। बोले आकाश में घूमने वाला चंद्रमा और आकाश में घूमने वाला सूर्य, जो आकाश में रहते हैं, सच गगन बिहारी कलमश ध्वंसकारी, दश शत कर धारी, ज्योतिषाम मध्यचारी, विद्रुपी विधि देवात प्रोज्यते,
आकाश में घूमने वाला चंद्रमा, आकाश में घूमने वाला सूर्य, उनको ग्रहण लग जाता है। शशि निशाकर और ग्रह पीड़नम, जंगल में घूमने वाला मस्त हाथी जो एक टक्कर मार दे तो 2-2 फुट के बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर जाएं। लेकिन जब उल्टा समय आता है तो वो हाथी आदमी के बस में होकर के गलियों में भीख मांगता है। और सांप इतना भयंकर कि पत्थर पे फुफकार मार दे तो पत्थर को फाड़ दे, और पत्थर, वो जो सांप है वो टोकरी में बैठ करके गली गली में जाके भिक्षा मांगता है। शशि निशाकर और ग्रह पीड़नम गज भुजंग मयोर पिबंदनम मति मताम च विलोक के दरिद्रताम। बोले बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी दरिद्र हो जाते हैं। बोले क्या है? बोले विदिर हो बलवान इति में मति, विधाता बलवान है, वो किसको किस समय कहां पहुंचा दे कुछ पता नहीं है। सोने का मृग होता नहीं, सोने का मृग देखा नहीं, भगवान राम जानते हैं। बोले ये क्या हो गया? बोले प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिना भवन्ति। बोले जब समय विपरीत आता है तो बड़े बड़े बुद्धिमानों का दिमाग भी घूम जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उल्टा उल्टा काम चलता है। माया मृग के पीछे दौड़े राम, जटा के बंद खुल गए। सोने का मृग तो मिला नहीं और पत्नी भी खो दी। सोने के मृग के पीछे दौड़े राम, जटाओं के बंधन खुल गए। मृग तो मरा हुआ मिला और मर्यादा की सीता भी खोई। घर में आए तो सीता भी चली गई। महात्मा लोग विचार करते हैं कि ये क्या हुआ? बोले ये हुआ कि सीता नकली है और सोने का मृग भी नकली है, और इधर रावण साधु भी नकली है। राम असली है, लक्ष्मण असली है। राम सोने के मृग के पीछे भागे और मृग भागता जा रहा है, राम जी भागते जा रहे हैं। चाहते तो बाण मार सकते थे पर बाण नहीं मारते। वो मारीच की इच्छा पूरी कर रहे हैं कि मेरे पीछे भागेंगे, मैं दर्शन करूंगा। भगवान बोले दर्शन कर ले। बहुत दूर जंगल में चले गए और मारीच ने मरते मरते जोर से लक्ष्मण पुकारा। हे राम नहीं पुकारा, लक्ष्मण पुकारा। जंगल में लक्ष्मण की आवाज गूंजी। सीता जी ने लक्ष्मण को कहा तुम्हारे भाई की आवाज है। लक्ष्मण ने कहा मेरे भाई की आवाज नहीं हो सकती, मैं अपने भाई की आवाज बचपन से पहचानता हूं। सीता जी ने कहा तो फिर आपको छोड़ के इस जंगल में हमारे को जानता कौन है? ये भाई की आवाज है। लक्ष्मण जी ने कहा ना। सीता जी ने कहा तुम यहां से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो रामायण में शब्द आए हैं, मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने भेद बताया लक्ष्मण जी को। सीता जी ने भेद बताया। क्या भेद बताया? सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम मेरे को पहचानते हो? बोले हाँ मां। अरे तुम मेरे को पहचानते नहीं हो, क्योंकि लक्ष्मण हुई है मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। जो राम जी ने चरित्र बनाया था वो लक्ष्मण जी को पता नहीं था, भेद नहीं पता था। वही भेद सीता जी ने लक्ष्मण को बताया
कि मैं असली नहीं हूं, मैं नकली हूं, ये रावण मेरे को चुराने आया है। तुम जब तक असली नहीं जाओगे तब तक नकली रावण नहीं आएगा। हम नकली नकली का युद्ध है, असली नकली का युद्ध है। असली रहेगा तो नकली नहीं जाएगा। जैसे ही भेद बताया वैसे ही लक्ष्मण जी, भगवान ने भी प्रेरणा दी कि चलो। मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन डोल गया। लक्ष्मण जी रेखा बना करके चले गए। रावण आया। रावण कैसे आ रहा है? जैसे कोई कुत्ता आ रहा हो, छुप छुप के आ रहा हो। बोले रावण कैसा है? बोले जिससे इंद्र डरता है। पर आज चोर बन के आया, और चोर बन के आ रहा है तो कैसा वृत्ति है? जैसे कुत्ते की वृत्ति हो, कुत्ते के जैसे घोषणा करती, कुत्ता है। रावण सीता जी को चुरा के ले गया। लक्ष्मण जी राम जी से मिले, और राम जी ने छूटते ही लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करके नहीं आए, मेरी आज्ञा का दुराकार करके आए हो। मैंने कहा था वहीं रहना, पर तुम यहां आ गए। और मेरे को लगता है मम मन सीता आश्रम नाही, मेरे को लगता सीता आश्रम में नहीं होगी। और जब राम जी वापस आए तो देखा सीता आश्रम में नहीं है। पागलों की तरह राम जी रोने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा विरही अति कामी। जैसे कोई कामी है ऐसा जा रहे हैं। और उधर आकाश से शंकर भगवान जा रहे थे सती के साथ में। ऊपर से देखा तो शंकर भगवान ने नीचे भगवान राम बच्चों की तरह रो रहे हैं, संसारी आदमी की तरह रो रहे हैं, पेड़ों से मिलके रो रहे हैं। और ऊपर से राम शंकर भगवान कह रहे हैं सच्चिदानंद भगवान की